प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीषित करे, जो लगातार मेरे साथ बने रहते हैं। आज मैं परमेश्वर के एक बहुत ही बेहतरीन, हमेशा की तरह प्रभावशाली वचन को लेकर आई। और आज हम जिस वचन को लेकर बात करने वाले हैं वो है अंतिम दिनों में जो बढ़ रहे अधर्म हैं उनके विषय में। परमेश्वर कुछ आदेश दे रहे हैं, कुछ निर्देश दे रहे हैं। तिमुथियुस को जब हम पढ़ते हैं, दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और 1 से लेकर के 5 पद तक, जहाँ पर ऐसा लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अभी जो समय चल रहा है वो अंतिम दिनों का ही है। अंतिम समय, अंतिम दिन आ नहीं गए हैं, लेकिन हम उन्हीं दिनों में जी रहे हैं जो कठिनाइयों से भरे हुए होंगे। क्योंकि मनुष्य अब अंतिम दिनों में जो अधर्म की बात चल रही है, तो मनुष्य आखिर कैसा हो जाएगा। दूसरे पद में लिखा है कि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अब जो अधर्म का बढ़ना हम लोग अंतिम दिनों में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये वचन सबको समझ में आ रहा हो। जिन कठिन समयों से होकर हम गुजर रहे हैं, जिसमें मनुष्य एकदम से बदलता ही जा रहा है। आज बदल गया है ऐसी बात नहीं है, ये तो हजारों हजार साल से बदल रहा है मनुष्य। और परमेश्वर मनुष्य के इस बदलते हुए स्वरूप और वेश को देखकर ही हमेशा क्रोधित हुआ है और दंड दिया है। और आज अधर्म इतना बढ़ता जा रहा है कि समझ में नहीं आता कि आने वाला समय और कैसा होने वाला है, जब आज ही मनुष्य स्वार्थी हो चुका है और अपने स्वार्थ में डूब गया है। अपने आगे वो किसी को भी नहीं देखना चाहता है। वो लोभी हो चुका है, लालची हो चुका है। डींग मारने से उसको फुर्सत नहीं है। परमेश्वर से वो कितना प्रेम करता है वो आपको बताएगा, लेकिन उसका जीवन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रभु प्रभु तो करता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। अभिमानी लोग मिलेंगे जो अभिमान करते हैं अपने कामों पर, अपने बुरे कामों पर, लोगों को नहीं बताते। लोगों को लग रहा है कि बड़ी ब्लेसिंग्स है उसके पास, पर ऐसा नहीं होता। ये लोग निंदक हो रहे हैं, इतनी अधिक निंदा लोग कर रहे हैं, चुगली लोग कर रहे हैं, वो समझ भी नहीं रहे। निंदा पर निंदा, लोगों की बुराई पर बुराई। माता पिता की आज्ञा को नहीं मानने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। खासकर यंग जनरेशन आप देखेंगे। अभी तो हम लोग जवानों के लिए, बच्चों के लिए इतनी प्रार्थनाएं करते हैं कि वो अपने माता पिता आदर करें। यहाँ तक कि विश्वासी के बच्चों को भी हम देखेंगे, वो अपने माता पिता की आज्ञाओं को टालते हैं, वचन को उठाते हैं, लेकिन वो वचन को भूल जाते हैं। इससे क्या पता चल रहा है? कृतघ्न है, अपवित्र है, दया नहीं है उनके अंदर, क्षमा रहित हो चुके हैं, क्षमा नहीं कर रहे हैं। वो क्षमा की पाठ सिखा रहे हैं लोग, लेकिन खुद क्षमा नहीं कर रहे हैं। वो दोष लगा रहे हैं। दोषी लोगों को साथ में रखेंगे, लेकिन दूसरों पर दोष लगाएंगे। कितनी अजीब बात है। असंयमी है, उनके अपने जीवन पर कोई संयम नहीं है। कठोर लोग मिल रहे हैं, भले के बैरी है, भलाई में उनको इंटरेस्ट नहीं है। वो बुराई कर रहे हैं और वो निरंतर बुराई में फंसे हुए हैं। विश्वासघाती है, ढीठ है, घमंडी है और परमेश्वर के नहीं। वो कहते हैं हम परमेश्वर के प्रेमी हैं, वो कहते हैं हम परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, वो कहते हैं हम विश्वासी हैं, वो कहते हैं हम धर्मी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो परमेश्वर को चाहने वाले नहीं,
वरन सुख विलास के ही चाहने वाले लोग हैं, अपनी ही अभिलाषाओं में फंसे हुए लोग हैं। आपको आज इन अंतिम दिनों में कई लोग मिलेंगे जो भक्ति का वेश धरे हुए हैं, वो एक बड़ा चोगा पहने हुए हैं, वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने वाले हैं, वो सुंदर सुंदर वचनों का प्रचार करने वाले हैं, यानी कि वो भक्ति का वेश तो धरे हुए हैं। देखने में आपको बड़े आशीषित लोग लगेंगे वो, जब वो बड़ी गाड़ियों से घूमेंगे, जब वो बड़े बंगलों में रहेंगे और सब कुशल है, सब भला है करके बात करेंगे। लेकिन आप क्या पाएंगे कि वो उस शक्ति को नहीं मानेंगे, भक्ति का वेश धरेंगे लेकिन परमेश्वर की उस शक्ति को नहीं मानेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ऐसों से परे रहना। आपको क्या लगता है, क्या लोग परे रहते हैं? लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लोग डरते हैं, लोग भयभीत रहते हैं, और लोगों को लगता है कि अगर हमने उनको अपने जीवन से हटा दिया या हमने उनकी नहीं मानी या हम अलग हो गए तो शायद वो हमारे साथ कुछ गलत करेंगे, और इसके लिए वो बुराई के साथ, गलत लोगों के साथ समझौता करते रहते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है? ऐसे लोगों से परे रहना। तो इन अंतिम दिनों में जब अधर्म बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर के बच्चे अधर्म के साथ नहीं बढ़ेंगे, बुराइयों के साथ नहीं बढ़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे? वो बुराई के बदले भलाई करेंगे, आशीष देंगे। हालेलुया! ये कितना सुंदर वचन है आपके लिए। आप भी इन अंतिम दिनों में अपने आप को हमेशा संभालिएगा और ऐसे लोगों से बिल्कुल परे रहिएगा जो भक्ति का वेश तो धरे हुए हैं लेकिन वो परमेश्वर की शक्ति को नहीं मान रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाइएगा और खुद में भी परख के आत्मा को लाइएगा कि आप पहचान सके कहीं ऐसा तो नहीं कि इन अंतिम दिनों में आप भी परमेश्वर के वचन से दूर हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे और ऐसे लोगों से दूर रखे और प्रभु पर अपनी नजर को रख करके आप लोगों को बढ़ाता समझे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दें।